भक्ति भाव की वीडियोस देखने के लिए त्रिलोक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो महादेव को अति प्रिय है और इस दौरान शिव आराधना से शिव भक्तों के समस्त कष्टों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सुगंधित फूल, ऋतुफल, मेवे और मिष्ठान समर्पित किया जाता है। इस मास में कई प्रमुख तिथि और त्यौहार भी आते हैं। इन्हीं में से एक है सावन की शिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि साल में 12 या 13 बार आने वाला मासिक त्यौहार है, जो पूर्णिमा से एक दिन पहले त्रयोदशी के दिन आता है। शिवरात्रियों में से दो सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। पहली फाल्गुन त्रयोदशी महाशिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और दूसरी सावन शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। यह त्यौहार भगवान शिव पार्वती को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाया जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि सावन शिव का प्रिय मास है और इस मास की शिवरात्रि के दिन भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल सावन शिवरात्रि रविवार यानी 19 जुलाई को पड़ रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि के महत्व और उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। सावन शिवरात्रि सावन महीने में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन जुलाई और अगस्त के महीने में आता है। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मुराद बहुत जल्दी सुन लेते हैं, इसलिए अन्य देवी देवताओं की तुलना में महादेव के अधिक भक्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ का दिन सोमवार का माना जाता है और उनकी पूजा का श्रेष्ठ महीना सावन है। महाशिवरात्रि और सावन सोमवार दोनों शिव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। सावन शिवरात्रि को कांवर यात्रा का समापन दिवस भी कहा जाता है। ये जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। महादेव के भक्त हिंदू तीर्थ स्थानों हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री, सुल्तानगंज में गंगा नदी, काशी विश्वनाथ, बैजनाथ, नीलकंठ और देवघर सहित अन्य स्थानों से गंगा जल भरकर अपने अपने स्थानीय शिव मंदिरों में इस पवित्र जल को चढ़ाते हैं। सावन में भगवान शिव का सबसे पवित्र दिन शिवरात्रि होता है, जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए जल चढ़ाने के लिए पूरा दिन ही पवित्र और शुभ माना गया है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मासिक शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन महीने की आने वाली शिवरात्रि को फागुन महीने में आने वाली शिवरात्रि के समान ही फलदायी और शुभकारी माना जाता है। इन दोनों दिनों का अपना अपना महत्व है। दोनों के बारे में पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, तो चलिए जानते हैं कि ये पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं फागुन की महाशिवरात्रि की। कथा के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पार्वती देवी से शादी हुई थी, इसलिए महादेव के भक्तगण महाशिवरात्रि के दिन को गौरी शंकर की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। इस दिन भोलेनाथ के भक्त पूरे दिन व्रत रखते हैं। इस दिन भक्त शिवलिंग को दूध, दही, शहद, गुलाब जल आदि के साथ हर 3 घंटे के अंतराल में सारी रात पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन 2 महान प्राकृतिक शक्तियों रजस एवं तमस के एक साथ आने का दिन है। शिवरात्रि व्रत इन दोनों शक्तियों का सही नियंत्रण है। वासना, क्रोध और ईर्ष्या जैसे बुराइयों को नियंत्रण कर सकते हैं। हर 3 घंटे में शिवलिंग की पूजा का एक दौर आयोजित किया जाता है। पुराणों के अनुसार इस रात को ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि मानव तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर होता है। अतः योगी साधक भक्त शरीर को सीधी स्थिति में रखते हैं और सारी रात सोते नहीं हैं और महादेव का ध्यान कर उनसे मनचाहा वरदान पाते हैं। इसके अलावा एक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी की रचना पूरी होने के बाद पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि भक्तों के कौन से अनुष्ठानों से आपको सबसे ज़्यादा प्रसन्नता होती है। भगवान ने कहा कि फागुन के महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की 14वीं रात मेरा पसंदीदा दिन है, इसलिए भी महाशिवरात्रि का दिन शिव भक्तों को अति प्रिय है। अब बात करते हैं सावन शिवरात्रि की। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तब समुद्र से विष का एक घड़ा निकला था, लेकिन इस विष के घड़े को ना ही देवता और ना ही असुर लेने को तैयार थे। तब विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए और समस्त लोकों की रक्षा के लिए
भगवान भोलेनाथ ने इस विष का पान किया था। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का तापमान बढ़ता ही जा रहा था। तब सभी देवताओं ने विष के प्रभाव को कम करने के लिए महादेव पर जल चढ़ाना शुरू किया था, जिससे उनके शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। कहते हैं उस समय सावन का महीना चल रहा था और तभी से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है। आपको बता दें कि सावन में आने वाली शिवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करना बहुत ही पुण्य कार्य माना जाता है कि पूरे महीने शिव भक्त बम भोले हर हर महादेव के नारे लगाते कांवड़ लेकर आते जाते हुए नजर आते हैं। शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के लिए गौमुख से जल लेकर आते हैं। मान्यता है कि सावन शिवरात्रि के दिन जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं, महादेव उनके कष्टों का निवारण करते हैं। इतना ही नहीं, प्रसन्न होकर महादेव अपने भक्तों को मनवांछित वरदान भी देते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ से मनचाहा आशीर्वाद या वरदान चाहते हैं तो आप 19 जुलाई 2020 शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। फिर देखिए भोलेनाथ आपकी इच्छा कैसे चुटकियों में पूरी करते हैं।